हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2022 एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप बात करें एमटीएस 2021 एग्जाम की, तो उसमें जो है उस एग्जाम में इस टॉपिक से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो उसी पैटर्न पे जो है हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो जो भी इस वीडियो में दिया हुआ है उन सभी को जो है आपको याद कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेगा डायरेक्ट। ठीक है, तो चलिए अपने इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर.एच. व्हिटेकर गेव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन 1969। तो ये जो आर.एच. व्हिटेकर जो थे, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म का 1969 में। पहले जो है दो क्लासिफिकेशन था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद 1969 में जो है, ये नाम याद रखिएगा, आर.एच. व्हिटेकर, उन्होंने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें से पहला जो है क्लासिफिकेशन वो क्या है? पहला नाम मोनेरा है। ठीक है, सेकंड जो है वो है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंगी, फोर्थ है प्लांटी और फिफ्थ है एनिमेलिया। ओके, तो यही वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और इसी के अंतर्गत जो है बहुत सारी चीजें आते हैं। ओके, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, ये तीन जो है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो प्लांट किंगडम है और जो एनिमल किंगडम है यही फोर्थ और फिफ्थ है। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसमें प्लांटी जो हम लोग पढ़ते हैं, इसी के अंतर्गत आता है प्लांट किंगडम, और ये जो एनिमेलिया है इसके अंतर्गत आता है एनिमल किंगडम, जिसको हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। ओके, तो देखिए यहाँ पर अब जो फर्दर जो है, ये जो प्लांटी है जिसको हम लोग प्लांट किंगडम कहते हैं, उसको क्लासिफाइड किया गया 5 सब ग्रुप्स में। बात समझ रहे हैं? पहले तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वो क्या क्या है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। और उसके बाद जो है ये जो प्लांटी है उसका फर्दर क्लासिफाइड किया गया 5 सब ग्रुप्स में, जिसको देखिए उसका नाम क्या क्या है: थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। ओके, तो बात समझे। ये जो प्लांट किंगडम है उसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया 5 सब ग्रुप्स में, जिसका नाम है ये 5: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब देखिए इस और इसी से रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की। ओके, एग्जाम्पल से रिलेटेड एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है एनिमेलिया, जो फिफ्थ आपने देखा था यहाँ पर, है ना, 5 किंगडम में एनिमेलिया, जिसको हम लोग एनिमल किंगडम कहते हैं, उसका भी जो है क्लासिफाइड किया गया है इतने सब ग्रुप्स में। ओके, तो ये देखिए पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा जिसको निडारिया भी कहते हैं, सिलेंट्रेटा निडारिया। उसके बाद है टीनोफेरा। ओके, टीनोफेरा हो गया आपका, प्लेटी हेलमेंथेस हो गया, ऑर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, एकिनोडर्माटा हो गया, हेमिकोडर्माटा हो गया, उसके बाद आपका कोडाटा हो गया और एनिलीडा हो गया। तो एनिमल किंगडम में फिर फर्दर जो है क्लासिफाइड किया गया इन सब सब ग्रुप्स में। ओके, इन सब फाइलम में जो है इसको क्लासिफाइड किया गया। तो यहाँ पर आपने समझ लिया है कि क्या है एनिमल किंगडम और उसके सब ग्रुप्स, क्या है प्लांट किंगडम और उसके सब ग्रुप्स, और इसी से रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्पाइरोगायरा बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्पाइरोगायरा जो है ये बिलोंग करता है किस प्लांट किंगडम में। तो यहाँ पर इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसमें से आपको बताना है कि क्या होगा राइट आंसर। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थैलोफाइटा। ओके, तो ये जो स्पाइरोगायरा है ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है प्लांट किंगडम में? तो थैलोफाइटा में। तो बात समझ में आ गया आपको कि ये जो प्लांट किंगडम है और उसके जो 5 सब ग्रुप्स हैं उसी से रिलेटेड उसमें कौन सा आता है, यही सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्टिंग में आपने देखा फर्स्ट में थैलोफाइटा, तो ये जो स्पाइरोगायरा है वो किस में बिलोंग करता है? तो थैलोफाइटा में बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आल्सो कॉल्ड द एम्फीबियम ऑफ द प्लांट किंगडम।
तो किसे जो है एम्फीबियन भी कहा जाता है प्लांट किंगडम का? क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आल्सो कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ब्रायोफाइटा। ये जो ब्रायोफाइटास है इसको जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइलम एनालिडा ऑफ एनिमल किंगडम? है ना, मैंने आपको बताया ना कि सारे क्वेश्चंस इसी टाइप से पूछे जाएंगे, है ना, कि कौन किस किस ग्रुप में आता है इस टाइप से। तो बताना है आपको यहाँ पर कि एनालिडा का यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अर्थवर्म। ओके, तो ये जो अर्थवर्म है ये किस में बिलोंग करता है? तो किस एनिमल, किस ग्रुप में? तो आपको हो गया एनालिडा हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइलम मैमिलिया ऑफ एनिमल किंगडम? अब यहाँ पर किस फाइलम की बात हो रही है? मैमिलिया की बात हो रही है। तो आपको बताना है इसमें से क्या होगा राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर रैट। ठीक है, रैट का जो है ये मैमल की कैटेगरी में आता है, तो इसीलिए यहाँ पर दिया है मैमिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेप वॉर्म। अब ये जो टेप वॉर्म है ये किस किस में बिलोंग करता है? टेप वॉर्म्स बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ द एनिमल किंगडम? टेप वॉर्म जो है ये किस ग्रुप में बिलोंग करता है एनिमल किंगडम के? तो वो जो आपने लिस्ट देखा था, है ना, सब ग्रुप देखा था एनिमल किंगडम का, तो इसी में से होगा कोई एक। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लेटी हेलमिंथेस जो है यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इस ग्रुप में बिलोंग करता है टेप वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइलम मोलस्का ऑफ द एनिमल किंगडम? तो ये जो मोलस्का है ना, इसका कौन सा इसमें एग्जांपल है? तो क्या होगा राइट आंसर? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑक्टोपस। ये जो ऑक्टोपस है ना, इसको किस ग्रुप में रखा गया है एनिमल किंगडम के? तो ये जो मोलस्का है इसी ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम्स आर नोन एज एल्गी? अब ये जो एल्गी आप देख रहे हैं ये किस प्लांट किंगडम में आएगा? तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? करेक्ट आंसर होगा थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम? अब ये जो हाइड्रा है ये किसका एग्जांपल है एनिमल किंगडम का? ये किस फाइलम में आएगा? तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिलेंट्रेटा। ठीक है, जिसको निडारिया भी कहते हैं हम लोग, सिलेंट्रेटा इस फाइलम में आएगा हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द प्लांट ग्रुप्स नीड बोथ लैंड एंड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल? ओके, तो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर? ठीक है, करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा कि विच ऑफ द प्लांट ग्रुप नीड्स बोथ लैंड एंड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल? तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि एम्फीबियन ऑफ द प्लांट जो है वो किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। तो यहाँ पर ब्रायोफाइटा ही आंसर होगा। ठीक है, इसीलिए इसको देखिए यहाँ पर इसको लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए लैंड की भी जरूरत होती है और वाटर की भी जरूरत होती है, तो इसीलिए एम्फीबियंस कहा जाता है उसको। तो यहाँ पर ब्रायोफाइटा होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे लिखा भी है कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कौन होता है? तो ब्रायोफाइटा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? तो ये जो अमीबा है ये किस में बिलोंग करता है? अमीबा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? किस किंगडम से बिलोंग करता है अमीबा? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? अमीबा जो है ये प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। ठीक है, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है कौन? अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइडर। स्पाइडर जो आपके घर में भी देखते होंगे आप, मकड़ी, वो किस ग्रुप में बिलोंग करता है एनिमल किंगडम के? देखिए अभी तक तो आप जानते हैं कि हाँ स्पाइडर इंसेक्ट के तौर पर जानते हैं, लेकिन वो किस में आएगा, किस ग्रुप में आएगा, वो इसका आंसर अभी पता चलेगा कि ऑर्थोपोडा में आएगा। ठीक है, तो ये किस फाइलम में बिलोंग करता है? ऑर्थोपोडा में। समझ गए? तो ये जो स्पाइडर है ये बिलोंग करता है किस ग्रुप में एनिमल किंगडम के? तो ऑर्थोपोडा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉकरोच। अब ये इससे तो सब लोग डरते हैं और अभी भी कोई अगर देख ले तो उनकी चीखें निकल जाएंगी, है ना, स्पेशली लड़कियों को तो निकल ही जाती है चीखें,
करके तो ये आपको बताना है कि ये जो कॉकरोच है जिसको देखकर आपको चीखें निकलती हैं आपकी, तो वो किस ग्रुप में बिलोंग करता है एनिमल किंगडम के। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑर्थोपोडा। तो ये भी ऑर्थोपोडा में ही बिलोंग करता है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई तो आपको बहुत सुंदर लगता है देखने में, मन करता है कि उसकी तरह जो कलरफुल रंग है वो ऐसी आपकी हो जाए। तो देखिए बटरफ्लाई तो अभी तक आप देख रहे थे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो किस ग्रुप में बिलोंग करता है एनिमल किंगडम के। तो ये भी जो है ऑर्थोपोडा में ही बिलोंग करता है, समझ गए। तो इससे पहले जो आपने देखा बटरफ्लाई, कॉकरोच, स्पाइडर, ये सब किस ग्रुप में बिलोंग करता है, तो ऑर्थोपोडा में। नेक्स्ट है जेलीफिश। सबसे सुंदर फिश होती है जेलीफिश, लेकिन बहुत खतरनाक होती है, ठीक है ना, समुद्र में पाई जाती है जेलीफिश। तो जेलीफिश जो है ये किस ग्रुप में बिलोंग करता है एनिमल किंगडम के। जेलीफिश बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ द एनिमल किंगडम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिलेंट्रेटा हो जाएगा करेक्ट आंसर, जिसको निडारिया भी कहते हैं, सिलेंट्रेटा। और यहाँ पर निडारिया, अगर यहाँ सिलेंट्रेटा की जगह अगर निडारिया भी दिया रहता तो सेम होता। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर फाइलम निडारिया ऑफ द एनिमल किंगडम। अब बताइए इसमें से कौन जो है आएगा इस ग्रुप में, निडारिया में आएगा। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा, तो कोरल्स होगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। तो ये जो फाइलम है निडारिया एनिमल किंगडम का, इसमें ये बिलोंग करेगा, ठीक है, कोरल्स। नेक्स्ट है प्राउंस, झींगा, ठीक है। तो झींगा तो आप जानती हैं, बहुत लोग खाते भी होंगे झींगा, प्राउंस। हालांकि वेस्टर्न कंट्री में तो एकदम डिलीशियस डिश के रूप में माना जाता है प्राउंस को। तो बताना है आपको कि ये बिलोंग करता है किस ग्रुप में एनिमल किंगडम के, बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ द एनिमल किंगडम। तो क्या होगा राइट आंसर, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑर्थोपोडा, ठीक है। तो ये भी जो है ऑर्थोपोडा में ही बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेल्स, घोंघा। इस धरती पर सबसे स्लोएस्ट अगर हम बात करें जीव जंतु का, तो वो कौन सा है, वो स्नेल ही तो है, घोंघा। तो घोंघा जो है ये आपको बताना है बिलोंग करता है किस ग्रुप में एनिमल किंगडम के, ये किस फाइलम में आएगा स्नेल्स। तो क्या होगा राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा मोलस्का, है ना, मोलस्का जो है इसमें बिलोंग करता है, ये इस फाइलम में आएगा स्नेल्स। नेक्स्ट है स्पॉन्जेस बिलोंग्स टू फाइलम डैश ऑफ द एनिमल किंगडम। तो ये जो स्पंज है ये किसमें, स्पंज खाने वाला स्पंज मत समझिएगा कि हाँ स्पंज देखे और मुंह में पानी आ गया, ये वो स्पंज नहीं, ये पानी में रहता है ना। ये जो स्पंज है ये किस में बिलोंग करेगा, किस फाइलम में बिलोंग करेगा स्पंज, तो ये पोरीफेरा में बिलोंग करता है, ठीक है। तो पोरीफेरा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मैंगो, रोज, टोमेटो बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम। ये जो आम है, गुलाब है, टोमेटो है, ये सब जो है ये किस में आता है, ये किस ग्रुप में आएगा प्लांट किंगडम के। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा एंजियोस्पर्म हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये एंजियोस्पर्म में आता है, ओके। नेक्स्ट हो गया कि विच फाइलम ऑफ द एनिमल, विच फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड्स एनिमल्स सच एज हाइड्रा, ठीक है, एडमीशिया, उसके बाद फिजेलिया एंड कोरल्स, ये सब किस किंगडम में आएगा, तो किस फाइलम में आने वाला है ये सब। इससे पहले भी हम लोग ने देखा था कि कोरल्स किस में आया था, तो राइट आंसर क्या होगा, सिलेंट्रेटा होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये जो हाइड्रा हो गया, कोरल्स हो गया, ठीक है, एडमीशिया हो गया, फिर आपका फिजेलिया हो गया, ये सब किस में आएगा, सिलेंट्रेटा में आएगा। नेक्स्ट है साइकस पीनस बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। साइकस पीनस जो है ये किस किस ग्रुप में आएगा प्लांट किंगडम के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में आएगा। नेक्स्ट है अ प्लांट दैट हैज सीड्स बट नो फ्लावर एंड फ्रूट्स, ओके। तो ऐसा पौधा जिसमें बीज तो होते हैं लेकिन फूल और फल नहीं होते हैं, वैसे को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये होगा आपका जिम्नोस्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोस, मोसेस टू विच ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। अब ये जो मोसेस है ये किस ग्रुप में आएगा प्लांट किंगडम के, ये जो मोसेस है ये आपका आने वाला है ब्रायोफाइटा में, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू किंगडम फंगी, है ना। तो ये जो किंगडम है फंगी का, उसमें इसमें से कौन नहीं है ना, कौन बिलोंग नहीं करता है फंगी के किंगडम वाले ग्रुप में।
तो क्या हो जाएगा, तो यूग्लिना यहां पर होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यूग्लिना जो है ये प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, इस ग्रुप में ये आता है। ठीक है, तो बाकी जो भी है ये सब फंगी के ग्रुप में आ जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमॉन्ग द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आर.एच. व्हिटेकर ने जो है 1969 में जो है 5 किंगडम बताया था लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो यहां पर देखिए इसमें से कौन नहीं है, तो देखिए क्या होगा, तो मोनेरा तो था ही, प्रोटिस्टा भी था, प्लांटी भी था, फंगी भी था और एनिमिलिया भी था। ये जो है यूग्लिना ये तो उसके अलग पार्ट में आता है, प्रोटिस्टा के प्रोटिस्टा वाले ग्रुप में ये आता है, तो ये यानी कि यही आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। तो ये रहा मतलब एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और आई होप कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, देखिए 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, और इसमें से जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसमें से हम लोग प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से रिलेटेड बहुत सारी चीज पढ़े हैं। ठीक है, और ये जो फंगी है, ये जो यूग्लेना जो है ये इसी ग्रुप में आता है, प्रोटिस्टा वाले ग्रुप में आता है। ठीक है, तो देखिए अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए एसएससी क्रैकर्स का। यहाँ पर आपको पीडीएफ एंड लेटेस्ट वीडियो का जो है अपडेट आपको मिल जाता है। ठीक है, और एसएससी क्रैकर्स चैनल पे बहुत ही जल्द 200K होने वाला है, यानी कि 2 लाख हम लोगों के मतलब कि फैमिली हो जाएंगे 2 लाख के, तो इसलिए जल्द से जल्द इसको शेयर करना है। ठीक है, वीडियो आपको सच में पसंद लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक। ठीक है, तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।